तो खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां इन दिनों मुख्यमंत्री सशस्त्र बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया और मुख्य विकास अधिकारी ने खुद सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा उत्पाद किए गए सभी उत्पादों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए बिस्किट को खाकर उनकी तारीफ भी की और साथ ही सहायता समूह की बहनों के द्वारा जो हाथ से राखियां बनाई गई हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिल रहा है। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की बहनों का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये योजना चलाई गई है इससे हमें रोजगार का नया आयाम मिला है और महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को अपना रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। सरसों के तेल का, बेकरी का, हस्तशिल्प का, इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी और एक स्टोर जो है वो सबके लिए खोला गया है। तो इसमें यही आज महिलाएं बता रही थी कि 2000 तक इन्होंने अभी सेल कर दिया है और की संभावना है कि शाम तक और जब मार्केट का समय होगा तो अच्छा बिक्री होगा। तो पूरे जगह में टारगेट रखा है कि हम लोग प्रत्येक ब्लॉक से कम हम लोग इसमें 2 लाख से 4 लाख रुपये तक का शेयर करें, जो हमारे 5 दिन का है। हर माह जो है हम लोग करीब 50 लाख का सेल। श्रीनगर में संयुक्त उपजिला अस्पताल में बीते 6 महीने से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए, लेकिन इनमें एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग ही नहीं की है, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बेस अस्पताल श्रीनगर में पहले से ही 4 जिलों के मरीजों का बोझ है, इसलिए अधिकतर महिलाओं को इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ रही है। संयुक्त उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने कहा कि गर्भवती महिलाएं तो ओपीडी में आ रही है और सामान्य डिलीवरी भी की जा रही है, लेकिन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों को अनियंत्रित जाना पड़ रहा है। सब लोगों का आना जाना श्रीनगर हॉस्पिटल में है और वहाँ आके महिलाएं चाहे डिलीवरी केस हो या छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो उसके लिए उन महिलाओं को फिर वहाँ से रेफर कर दिया जाता है देहरादून के लिए। ये हम उत्तराखंडियों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। इस टॉप पोस्ट थी एक जो हमारी परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट थी वो पिछले 6 महीने से एब्सेंट ही चल रही है और उन्होंने कि बिना वेतन के मुझे छुट्टी दीजिए है, उसके लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो तो हमने उसके जो एप्लीकेशन है उसको डीजी ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है और एक का भी जो पीजी करके आई है उसका अपॉइंटमेंट यहाँ के लिए हुआ है, लेकिन अभी तक उसने ज्वाइन। तो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर के विरोध में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ IMA के आह्वान पर 24 घंटे देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसे लेकर मसूरी उपजिला चिकित्सालय में सभी डॉक्टर स्टाफ चतुर्थ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। डॉक्टर स्टाफ और कर्मचारियों के द्वारा मसूरी उप जिला चिकित्सालय से मसूरी घंटाघर चौक पर विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर सभी लोगों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर फांसी की सजा देने की मांग भी की है। बता दें कि देश भर में अस्पतालों में कार्यरत महिला डॉक्टरों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग हो रही है। इस मौके पर मरीजों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर मीता सिंह, डॉक्टर पल्लवी रतूड़ी और डॉक्टर प्रदीप राणा ने कहा कि देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर की घटना से डॉक्टर आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई वो मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। टॉयलेट्स में बहुत गंदे हैं, अंदर सिटकनी नहीं होती है। मैंने कहीं सुना कि वो इसलिए अपने सेमिनार रूम में गई क्योंकि उसके ड्यूटी रूम में सिटकनी नहीं थी और मतलब बहुत माहौल ख़राब था उस मेडिकल कॉलेज का। तो जल्दी से जल्दी दोषियों की पहचान करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज की तो ओपीडी नहीं हो रही है, इस तरह से तो हमें लगता है कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ओपीडी बिल्कुल स्थगित हो जानी चाहिए, बिल्कुल इमरजेंसी ड्यूटीज़ होंगी और कुछ नहीं होगा। सरकार को इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत के तुरंत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हाँ, कभी कभी 36 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है तो उसमें महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। वो एक तो वो अपने बच्चों को छोड़कर आती है,
और दूसरा ये है कि वो ड्यूटी करती है तो उसके साथ ही अत्याचार होते हैं। आज कौन कौन से लोग हड़ताल पर हैं? कौन कौन? हमारा पूरा डिपार्टमेंट, कर्मचारी, अधिकारीगण सभी हड़ताल पर हैं। 4th क्लास कर्मचारी भी हड़ताल? हाँ, 4th क्लास। तो रैथल गांव के ग्रामीण हर साल अपने मवेशियों के साथ गर्मियों की दस्तक के साथ ही रैथल गांव से 7 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित दयारा बुग्याल स्थित छनियों में चले जाते हैं। बुग्याल में कई किलोमीटर तक फैले बुग्याल मवेशियों के आदर्श चारगाह होते हैं और यहाँ उगने वाले औषधि गुणों से भरपूर पौधों से दुधारू मवेशियों के दुग्ध उत्पादन में मुकाबले अप्रत्याशित वृद्धि होती है। मानसून बीतने के साथ ही जब बुग्याल में सर्दियां दस्तक देने लगती है तो ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ वापस गांव लौटने की तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन इससे पहले ग्रामीण के दयारा बुग्याल में मवेशियों उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दुधारू पशुओं के दूध में वृद्धि के लिए प्रकृति व स्थानीय देवताओं का आभार जताना वो नहीं भूलते। प्रकृति का आभार जताने के लिए ही ग्रामीण सदियों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा राधा संग मटकी फोड़कर दूध दही की होली मनाई जाती है और साथ ही साथ ढोल बाजों के साथ नृत्य करते झांकी भी निकाली जाती है। आज के बाद हम लोग यहाँ से अपने पशु उतारना शुरू कर देते हैं, इसलिए प्रकृति का धन्यवाद जताते हैं, प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं कि जो आपने यहाँ प्राप्त मात्रा में दूध मक्खन मठा दी, पुनः हमारे पशु ऐसे ही कुशल रहे और हमारे पशु चारक कुशल रहे और ये इस प्रकार का दूध मक्खन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। आपने देखा होगा 50-60 किलो मक्खन के साथ कुंटलों मठा के साथ लोग इजहार करते हैं खुशी का और खुशी से इस प्रसाद को बांटते हैं। मेल है तो भगवान कृष्ण और राधा का पूजना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर भगवान सोमेश्वर की डोली आती है और राधा कृष्ण की पूजा करके ये लोग अपनी मौसी और क्षेत्र की कुशलता के लिए इस मेले को मनाते हैं। और यहाँ पर आज होली भी हुई और माखन भी खाया और माननीय विधायक जी थे सभी लोग, और इसके लिए मैं शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद देती हूँ जिनके द्वारा यहाँ पे कोई भी अब असुविधा नहीं हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खन की होली को तो ताकि देश और विदेश का जो तीर्थाटन है वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो स्वरोजगार और जो आजीविका के क्षेत्र में यहाँ के हमारे तमाम नौजवानों को कैसे रोजगार मिले। और पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारा ये पूरा क्षेत्र, पूरा उत्तरकाशी जनपद, पूरा उत्तराखंड एक बहुत बड़ा हब बनकर रोजगार की दिशा में खड़ा हो सकता है।